आइए ना यूपी बिहार में जातिवाद बैठा देंगे बच्चा बच्चा के कपार में। जी हाँ, मुबारक हो, आप 2023 में आ चुके हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है और इस बार लोकसभा चुनाव का मैनिफेस्टो भी आ चुका है। आज हम बात करेंगे इसी 2024 के चुनावी मैनिफेस्टो के बारे में। पहले आपको बता दूं, नमस्कार, मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट्स। कुछ समय पहले आपने एक गाना सुना होगा, धरती बांटी सागर बांटी मत बांटो इंसान को। और एक लाइन और मैं आपको सुनाता हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में अब नहीं रहे भाई भाई। जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अब हिंदू भाई भाई नहीं रहे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहां से भाई भाई रहेंगे। अब बात करते हैं चुनावी मैनिफेस्टो यानी चुनावी मुद्दे पर। तो इस बार का जो चुनावी मुद्दा होने वाला है, धर्म और जातिवाद। जी हाँ, धर्म और जातिवाद। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आए दिनों आप लोग लगातार देख रहे होंगे, कभी रामचरितमानस को लेकर के भगवान श्री राम पर टिप्पणी की जाती है तो कभी जातिवाद, कभी स्वर्ण, कभी ओबीसी, कभी एससी एसटी, लगातार इस बात को लेकर के कुछ न कुछ एक मुद्दा निकाल करके और इसी पे बहस छिड़ रही है। आगामी आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसमें यही मुद्दा, यही मैनिफेस्टो के तौर पर रखा जाएगा और हमारे बिहार में, हमारे यूपी में और पूरे भारत में और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। आपको मैंने बताया था अभी शुरुआत में गाना मैंने आपको बताया कि धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। इसके बारे में मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूं क्योंकि अब धर्म भी बढ़ चुका है, इंसान भी बढ़ चुके हैं, जाति भी बढ़ चुकी है और जमीन तो कब का बढ़ चुका था। ये तो आप आए दिनों रोज सुनते होंगे कि आज किसी का जमीन बट गया। जी, आजकल के राजनीति के अनुसार, कुछ तथाकथित नेताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण पर सिर्फ यादवों का अधिकार है। ये मैं नहीं कहता, जो आजकल के जो बयानबाजी हो रही है, जो कुछ नेताओं की वार्तालाप हो रही है, उसके अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर विवादित टिप्पणी की जाती है और सिर्फ उन पर टिप्पणी ही नहीं की जाती है, लगातार उनके खिलाफ आवाज, नारेबाजी की जाती है और भगवान श्री राम को ही गलत बता दिया जाता है। अब कहां पर क्या लिखा है ये मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ जानता बस इतना हूं कि भगवान, जहां पूरा विश्व भगवान श्री राम को राम मानता है, भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानता है, उस पर अब एक खास विशेष जाति ही अपना हक जताती है। अब भगवान श्री राम पर विवादित टिप्पणी की जा रही है। क्या बिहार की चरमराती शिक्षा व्यवस्था मुद्दा नहीं है? क्या हमारे बिहार में स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल में जो यह सब लापरवाही चलती है, जो व्यवस्था के नाम पर ठगी की जाती है, क्या एक यह मुद्दा नहीं है? हमारे बिहार में आज दिन आप लगातार सुनते होंगे, कभी अस्पताल में ज़्यादा पैसा ले लिया जाता है या किसी कारण, बस कुछ भी कारण, कुछ चीज़ की कमी की वजह से किसी की मौत हो जाती है। तो ये व्यवस्था को सही करना हमारे बिहार में मैनिफेस्टो के तौर पे इसको नहीं रखा जा सकता? आए दिनों आपको छात्र एवं छात्राएं सड़क पर लाठी डंडा खाते हैं और लगातार आंदोलन पर आंदोलन करते नजर आते हैं। यह मुद्दा नहीं दिखता? हमारे बिहार में किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, आए दिनों लगातार सड़कों पर बैठने को मजबूर हैं और बहुत हद तक किसान अपने जो खेतों में काम किया करते थे, आज वो लोग इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि उनको आगे जाकर के आंदोलन ही करना पड़ रहा है। क्या यह मैनिफेस्टो, यह मुद्दा नहीं हमारे बिहार के नेताओं को दिखता है? बेरोजगारी से बदहाल पूरे बिहार के वासी, पूरे बिहार वासी नहीं, पूरे भारतवासी, यह मुद्दा भी नहीं हमारे देशवासी, क्योंकि पिछले बार भी यह मुद्दा आया था और कितना इस पर काम किया गया, कितने लोगों को रोजगार मिला और कितने बेरोजगार लोग अभी भी सड़क पर हैं, यह भी पूरी जनता जानती है और यहाँ के नेता लोगों को भी मालूम है। इसलिए इसको भी मैनिफेस्टो से हटा दिए और आने वाले समय में 2024 का लोकसभा चुनाव अहम धर्म और जातिवाद के मुद्दों पर किया जाएगा। मैं आम जनता से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे देश में, हमारे बिहार में यह धर्म और राजनीति, धर्म की जो राजनीति है, जातिवाद को लेकर के जो राजनीति है, कभी कुछ सवाल उठते हैं रामचरितमानस पर, कुछ सवाल उठते हैं जातीय जनगणना को लेकर के, तो क्या यही हमारे देश का, यही हमारे बिहार का, यही हमारे यूपी का, मतलब हमारे पूरे भारत का यही सामाजिक मुद्दा हो गया है? आपसे सवाल यही होगा। एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा, जो हमारे जनता, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे एक सवाल जरूर पूछूंगा, आप कब जागरूक होंगे, कब इन ठगियों का शिकार होते रहेंगे? मैं आज आपके पास बस इसलिए इस मुद्दा को लेकर के आया हूं क्योंकि मैं बहुत दिनों से, मैं दिन भर लोगों से मिलता हूं, नेताओं से मिलता हूं और हर जगह देखता हूं, तो बस यही मुद्दा, धर्म और जातिवाद, धर्म और जातिवाद। अब इस जात के लोग ने उस जात को कुछ कह दिया, स्वर्ण, ओबीसी, एससी एसटी, बस यही मुद्दा रह गया हमारे बिहार में।
और जो भी मुख्य मुद्दा जो मैंने आपको बताया, इस मुद्दा पर क्यों नहीं बातचीत होती है? इस मुद्दा पर ना पक्ष बात करती है ना विपक्ष बात करती है, क्यों? क्या हमारे बिहार के लोग कठपुतलियां हैं? क्या कठपुतलियों की तरह उनको नचाया जाएगा? कब तक नचाया जाएगा? इस मुद्दे पर बातचीत जब तक नहीं होगी तब तक हमारे बिहार का विकास नहीं हो सकता है। और आने वाले समय में जो सत्ताधारी हैं, कभी इस पार्टी को ज्वाइन करके उस मुख्यमंत्री बनेंगे तो कभी उस पार्टी में जाकर के अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन आम जनता वैसे की वैसी पिसती रहेगी। और आने वाले समय में यह कभी आम जनता का कोई सुनने वाला ना था ना अब होने वाला है। लेकिन हमारा बस ये मुहिम था, हमारी बस ये मानसिकता थी कि आपके सामने आए और इस मुद्दे को एक बार जरूर उठाए। और बहुत जल्द हम और भी लोगों से इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे और जाकर के नेताओं से भी यह सवाल जरूर करेंगे। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।